हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट किया हुआ है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी किए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का ओवरव्यू लेना पड़ेगा। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं गाइज? उसको हम बोलते हैं सिंपल प्लान भी बोलते हैं, या हम उसको कार्टेशियन प्लान भी बोलते हैं, या फिर हम उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो ये भी एक ज्योमेट्री की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं गाइज, जो भी पॉइंट होता है हमारे पास, सपोज करते हैं ये आपके पास एक प्लान है, मतलब जो भी यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प कौन करता है? हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करता है। तो कैसे ये हेल्प करती है? इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए अपने कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करता है। सपोज करते हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होगा और एक कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो इसको हम क्या करते हैं गाइस? परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और जहाँ पे ये दोनों मीट आउट करते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है? उस पॉइंट की एक परमानेंट जो भी एक पोजीशन होती है उसको हम लोकेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये हमें हेल्प करता है। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली आपके पास होते हैं क्या गाइज? तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। और देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या होता है? यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन को हम 2D प्लेन भी बोलते हैं। जो कब बनता है गाइज आपके पास? जैसे जब हम परपेंडिकुलर लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ये लाइन आपके पास वाई एक्सिस जो होता है ये आपके वर्टिकल लाइन होती है, और एक्स एक्सिस आपके पास जो होता है ये हॉरिजेंटल लाइन होती है गाइज। तो जब इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? एक 2D प्लान बनता है, जिसको हम टू डायमेंशनल प्लान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि जो डिस्टेंसेस हमने फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है फिगर्स भी हैं, तो फिगर से भी आप समझ सकते हो। या जैसे यहाँ पे लिखा भी आपके पास कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए, जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का एक्स एक्सिस से उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है गाइज? एक्स एक्सिस है। तो बोलता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट का उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं गाइज? वाई ऑर्डिनेट। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस रहेगा तो ये आपके पास क्या रहेगा गाइज? वाई ऑर्डिनेट रहेगा। तो वाई ऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं गाइज? वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और एक्स एक्सिस पे, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का एक्स एक्सिस से, तो उसको हम वाई ऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर एक्स एब्सिसा भी बोलते हैं। तो ये भी आपने याद रखना गाइज। तो यहाँ पे इसको आप समझ गए होंगे कि ऐसी जो होती है आपके पास फिगर होती है, और जहाँ पे ये पॉइंट मीट आउट करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। यानी कि इस पॉइंट पी का ये क्या आपके पास एक कोऑर्डिनेट है। ठीक गाइज। तो आपके पास यहाँ पे कितने प्लान बन गए गाइज यहाँ पे? तो देखिए देखिए गाइज, एक्स और वाई आपके पास एक प्लान, दो, तीन, चार। तो आपके पास चार प्लान बन गए, और इनको हम क्या बोलते हैं गाइज? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो देखिए, प्लान में आपके पास कितने क्वाड्रेंट बनते हैं गाइज? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो होती हैं सार पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और नीचे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं गाइज? नेगेटिव होती हैं। तो एक्स एक्सिस का जो भी आपके पास प्लान है तो इस वाले पोर्शन में क्या जाती हैं? पॉजिटिव, और इस वाले पोर्शन में क्या जाती हैं? नेगेटिव। और वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो इस वाले पोर्शन में वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, और इससे नीचे जो होती हैं सारी वैल्यू नेगेटिव आती हैं। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है अगर उसको हम यूज़ करें तो हम इजीली से जो है दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास एक कार्टेशियन प्लान ले लेते हैं गाइज। तो ये आपके पास क्या है? कार्टेशियन प्लान है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें, सपोज करते हैं ये पॉइंट आपके पास पी है,
एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये पॉइंट आपके पास क्यू है। तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन का हम जो है डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास क्या गाइस एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे इसको हम सपोज करते हैं ये x1 पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, और इस तक के अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट होगा x2 होगा। y एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा y2 आ जाएगा। तो इसको मैं y एक्सिस लिखता हूँ। अब देखिए इन दो पॉइंट्स के बिटवीन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो किस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, पी क्यू इज़ इक्वल टू, ये बोलता है कि यहाँ पे जो x2 होगा, तो देखिए क्यू के आपके पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, तो जब इसको हम नीचे देखेंगे इसको भी हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस फार्मूला को यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्यू के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे गाइज, x2 और आपके पास y2 बनेगा, और p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बनेंगे x1 और y1। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि इन दो जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जो x के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनका डिफरेंस, तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोलता है इस फार्मूले से आप इन दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके इसकी डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से हम मिड पॉइंट भी हम एक लाइन का कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसको यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं गाइज, एक मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके हम इसका मिड पॉइंट जो है वो फार्मूला से इसका मिड पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हम एक लाइन को जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं रेशियोज़ में। सपोज करते हैं ये आपके पास कोई लाइन है तो इसको हम m/n में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारा हम किसके हेल्प से कर सकते हैं गाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके कर सकते हैं। तो तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। होप गाइज ये आप समझ गए होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास सिंपल है, पी क्यू इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने गाइज याद रखना है। अगर आपको बोला जाए गाइज कि आपने जो है डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से फाइंड करना है, तो देखिए ओरिजिन पे आपके पास जो भी होता है हर एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो भी ज़ीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी ज़ीरो होता है। तो अगर आपने ओरिजिन से पॉइंट पी तक अगर आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा। अब देखिए पॉइंट पी के जो भी कोऑर्डिनेट थे वो x1 और y1 थे, तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस ओ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ज़ीरो हैं तो x1 माइनस ज़ीरो लिख सकते हो, x1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए p के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे थे x1 और y1, अब y1 लिखेंगे माइनस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, ज़ीरो है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो x1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे x1 माइनस ज़ीरो आपके पास क्या जाएगा, x1 प्लस y माइनस ज़ीरो आपके पास क्या जाएगा, y1। तो इसका होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या जाता है जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है ओरिजिन से। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास क्या होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको तब हम कोलिनियर कहते हैं अब अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास तो 3 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर कब होंगे, जब ए से लेकर बी तक इनका जो डिस्टेंस है, तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस होगा और बी से लेकर तक जो डिस्टेंस होगा, बी से लेकर सी तक, वो किसके बराबर आना चाहिए, ए से लेकर सी तक आना चाहिए। तो उस वक्त उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे।
तो देखिए सपोज करते हैं यहाँ पे ए आपके पास जो है 1 5 है, ये आपके पास ए पॉइंट्स, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी पॉइंट्स हैं। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं गाइस, ए बी, तो ए से लेकर बी तक जो है वो कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ कर लो। तो देखिए यहाँ पे x1 और x2 इसको मानते हैं और 2 3 को x2 और y2 हम मानते हैं। तो x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाता है, प्लस 3 माइनस 5 होता है -2 और -2 का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है 4 हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू √5। तो ए बी आपके पास कितना है गाइज यहाँ पे √5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर आ गया, √5 के बराबर। अब हम बी सी को फाइंड करते हैं। तो बी सी के लिए देखिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 2 3 रहेगा और x2 y2 -2 -11 रहेगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 आपके पास क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 और -3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -2 आपके पास क्या हो जाता है -4। तो -4 का स्क्वायर आपके पास कितना जाता है 16 प्लस -11 और -3 आपके पास कितना हो जाता है गाइज 14 और 14 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाता है 196। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाता है 6 12 9 और 1 10 1 11 2 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो किसके बराबर आ रहा है गाइज आपके पास √12 के बराबर। तो ए बी गाइज आपके पास आया था √5 और बी सी आपके पास आया था √212। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं गाइज, डिस्टेंस ए सी। तो देखिए ए सी के टाइम आपके पास यहाँ पे क्या होगा, तो x1 y1 आप 1 5 को भी रख सकते हो और x2 y2 आप यहाँ पे -2 और -11 को भी रख सकते हो, क्योंकि अब हमने इसको और इसको देखना है। तो देखिए -2 और -1 आपके पास क्या हो जाता है गाइज -3। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा गाइज -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस तो 11 और 5 आपके पास कितना जाता है गाइज माइनस प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर आपके पास कितना जाता है 256। तो 256 और 9 आपके पास कितना हो जाता है 265। ठीक है गाइज, अब देखिए हमने ये फाइंड करना है कि ए से लेकर सी तक ये आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ये आपके पास ए सी जो है ये किसके बराबर आना चाहिए, यानी कि जो ए बी है और जो बी सी है इनका एडिशन जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये √212 और ये √5 है, तो ये √212 है प्लस √5। तो क्या गाइस ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट्स थे, जो हमारे पास इस लाइन पे जो हमारे पास पॉइंट थे ए बी सी, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास ए प्लस ए बी जो भी आपके पास है यहाँ पे ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपके पास जो हैं वो कोलिनियर नहीं हैं। होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइज तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि पॉइंट को हमने फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस से एट इक्विडिस्टेंट पर हैं। तो इक्विडिस्टेंट मीन्स उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे आपके पास ये कोई कार्टेशियन प्लेन है तो ये आपके पास क्या है गाइज एक्स एक्सिस है। तो बोलता है एक्स एक्सिस से ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इक्विडिस्टेंट पर हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस ये पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे वो गाइज वो क्या होंगे, एक तो एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता था तो फिर हमारे पास यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आ सकता था, बट ये एक्स एक्सिस पे जो है आपके पास वाई 0 होता है। तो बोलता है यहाँ से ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इक्विडिस्टेंट पर हैं। तो देखिए इस पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है आर पॉइंट है, और देखिए एक पॉइंट ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ पी और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ क्यू। तो ये आपके पास क्या है इक्वी डिस्टेंट पे हैं। तो
इक्वी डिस्टेंस मीन्स इनका जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये पॉइंट पी आ जाता है आपके पास और ये पॉइंट क्यू आ जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस से ये दोनों कहाँ पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस इन पॉइंट्स के बिटवीन। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमें ये होना चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि P और R से लेकर जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, QR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, P से लेकर R तक किसके बराबर होना चाहिए, R से लेकर Q तक का। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए पहले हम डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए यूज़ करेंगे, P और R के लिए। तो P और R के लिए देखिए हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम पी आर को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 और x1 हम किसको मान लेते हैं गाइज, जैसे यहाँ पे 2 और -5 है, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं 2 -5 और यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं क्यू कोऑर्डिनेट आएंगे जो -2 और 9। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 - x, ठीक है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आपके पास है -5, तो -5 यहाँ पे आपके पास क्या है 0 है, तो -5 - 0 आपके पास क्या जाएगा इस -5 का स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 - x का स्क्वायर, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे -b का होल स्क्वायर, वो आपके पास कितना जाता है 4 + x² -4x प्लस, और यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर आपके पास कितना जाता है 25। तो जब इसको हम आगे कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² -4x + 29। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 और 4 आपके पास क्या जाता है 29 आ जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है गाइज। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, तो ये पी आर की वैल्यू आपके पास आ रही है। अब हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गाइज, यहाँ पे क्यू आर। तो क्यू आर के लिए देखिए यहाँ पे क्या है -2 है, 9 है और x और 0 है। तो यहाँ पे हम करते हैं गाइज तो पी आर यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा था x² -4x + 29 √। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं गाइज क्यू आर की। तो क्यू आर में भी सेम आपके पास क्या जाएगा, देखिए आपके पास जो पॉइंट्स थे वो आपके पास क्या आ रहे थे गाइज, x0 आ रहा था और दूसरा पॉइंट्स आपके पास कौन से आ रहे थे -2 और 9। तो ये पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो -2 और -x, क्योंकि जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है, तो ये भी x की पोजीशन पे, ये भी x की पोजीशन पे है। तो -2 - x, तो -2 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। उसके बाद आपके पास -2 - x को हम गाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 2 भी लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, तो 0 - 9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x + 2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं x² + 4x + 4 + 9 का स्क्वायर 81 √ भी आ जाएगा इसका इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है गाइज कितना आ रहा है x² और +4x और 81 और 4 आपके पास कितना जाएगा 85। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 4x + 89। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है गाइज क्यू आर आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को देखें, क्योंकि पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर है, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा गाइज यहाँ पे अब कंपेयर करूँगा। तो देखिए कंपेयर करके मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखूँगा मैं, जैसे पी आर = अगर क्यू आर है, तो देखिए पी आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पी आर मेरे पास क्या आया होगा गाइज, x² -4x + 29, दिस इज इक्वल टू x² + 4x + 85। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है। तो देखिए बोथ साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा x²
-4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड क्या हो जाएगा गाइस आपके पास कैंसिल। तो देखिए -4x है, यहाँ पे 4x है, तो ये जो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इनके साइन इक्वल नहीं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो देखिए इज इक्वल टू की साइड यहाँ पे प्लस है तो ये इस साइड आ जाएगा, बनेगा -4x इज इक्वल टू 85 है, और -29 यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू की साइड क्या बन जाएगा -29। तो ये आपके पास कितना जाएगा गाइज 8x। तो -8x हम यहाँ पे लिखेंगे, तो -8x इज इक्वल टू 85 में से अगर हम 29 निकालेंगे गाइज तो आपके पास कितना जाएगा 646 आ जाएगा। तो अब देखिए गाइज यहाँ पे 46 नहीं 56 आ जाएगा गाइज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा -7, क्योंकि 8 1 ज़र 8 8 7 ज़र आपके पास कितना होता है 56। यहाँ पे माइनस है, माइनस जो इज इक्वल टू इस साइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी गाइज -7। तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या था गाइज, हमें क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो हमने x एक्सिस पे पॉइंट को फाइंड करना था। तो देखिए x एक्सिस पे आपके पास जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, x और 0 था, ठीक है गाइज। और x आपके पास क्या आ रहा है -7, इट मीन्स ये आपके पास जो पॉइंट आएंगे x एक्सिस पे वो क्या आएंगे -7 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास बोला है रिलेशन हमें फाइंड करना है x एंड y में, और पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं जो इक्विडिस्टेंट हैं किससे 3 6 और -3 4 से, यानी कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट है गाइज। और यहाँ पे आपके पास पॉइंट जो है वो गिवन है x और y। तो सपोज़ करते हैं आपके पास जो है ये पॉइंट है कोई, हम सपोज़ करते हैं कि इन पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं, ये आपके पास P आ जाएगा, ये Q आ जाएगा, और ये आपके पास जो है R, इसको हम सपोज़ कर लेते हैं। तो R पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं x और y, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया R। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे सपोज़ करो ये आपके पास जो है P पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास जो है Q पॉइंट है। तो देखिए P पॉइंट और Q पॉइंट जो है, यहाँ पे P के आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 3 और 6 हैं, और Q के आपके पास -3 और 4 हैं। तो हमने क्या निकालना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या इक्विडिस्टेंट है, यानी कि जितना P से लेकर R तक डिस्टेंस है उतना ही Q से लेकर R तक जो है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी सेम आपने वही करना है कि PR जो होगा वो किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है x और y। पिछली वीडियो में आपके पास सिर्फ x एक्सिस पे फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, प्लान में पॉइंट दिया हुआ है एक r। तो बोलता है r से लेकर p तक और r से लेकर q तक जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो हमने इसको लिख लिया ये। तो अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे p और r पे और q और r पे, और उन दोनों को इक्वेट करोगे, और वहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगी गाइज, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है गाइज। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो अगर गाइस वीडियो आपका अच्छा लगता है, एफर्ट हमारी अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक अपना ज़रूर दें, और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।